दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे मांटा नेटवर्क का। मांटा में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम मांटा नेटवर्क के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.75 के रेंज में देखने को मिलता है। 3.3% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.72 से लेके 0.75 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी जो फ्रेश बाइंग है वो करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 283 मिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 25 मिलियन की है। अभी इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके नेटवर्क का यूज केस बढ़ेगा, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, साथ में इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 376 मिलियन की है। टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ना, ग्रोथ के इसके प्राइस के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या फिर कब कब मार्केट में इसके कितने टोकन रिलीज होने वाले हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है $4 का, जिससे हम 81% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो रिकवरी वाइज सबसे पहले हम इस टारगेट को अचीव करेंगे और इसके बाद से 5 से लेके $7 का आपको टारगेट मिल सकता है बुल मार्केट में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं मांटा के चार्ट पैटर्न को। तो अब देख सकते हैं, पहले हमने मांटा का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी मांटा डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल और करेक्शन आएगा। इस डाउनफॉल इस करेक्शन के साथ मैंने आपको बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। तो अगर आपने यहां पे भी बाय करा है या फिर डाउनफॉल के टाइम यहां पे भी बाय करा है तब भी कोई बात नहीं है, सेम ही रेंज है। यहाँ पे अगर हम रिकवरी के सिनेरियो की बात करें तो जब हम ब्रेकआउट देंगे 0.80 के लेवल का, फिर आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। मिनिमम जो आपको टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा $1 का, और जैसे ही हमारी क्लोजिंग $1 के ऊपर होगी 1.3, 1.7, 1.9 और 2.1, ये सब आपके शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म के टारगेट होंगे। फिलहाल अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है, जिस वजह से मैक्सिमम आपको यहाँ डोजी टाइप कैंडल देखने को मिलती है। पर आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मार्केट में रिकवरी अच्छी तभी होगी जब हम इस रेजिस्टेंस के अपने ब्रेकआउट देंगे जो पहले हमारे लिए एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा था। अगर आपको ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आते तो सिंपल आप मॉनिटर कर सकते हैं कि जब हमारी जो कैंडल क्लोजिंग है वो 200 EMA के ऊपर होती है, उसके बाद से हम बुलिश होंगे, उसके बाद से मार्केट में रिकवरी होगी। तो होप आपको इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप डीसीए करना चाहते हैं तो आपके लिए जो लेवल है वो ये वाला होगा 0.60 का। इन केस अगर आपने मांटा को हाई प्राइस में बाय करा है तो आप यहाँ पे डीसीए कर सकते हैं या फिर अपनी सेकंड एंट्री ले सकते हैं। सपोज करें आप अगर करंट प्राइस पे भी अपनी फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं तब भी आपको जो डीसीए का लेवल है वो 0.60 का ही मिलेगा, या इसके नीचे आप डीसीए करेंगे, इससे ऊपर आपने डीसीए नहीं करना। अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को एक ट्रेंड लाइन के साथ जोड़ेंगे तो हम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे ना तब तक आपको सिनेरियो लोअर लो लोअर हाई का ही देखने को मिलेगा। अभी हमारे ईएमएस का डायरेक्शन भी डाउन साइड में है और हमारी कैंडल भी 200 EMA के नीचे है। तो ये टोटली जो सिनेरियो है ना आपके सामने, ये बेरिश सिनेरियो है। तभी मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से होगा क्या, जब भी हम डाउन ट्रेंड में होते हैं तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करते हैं। तो लोअर लो ये वाला था, अब यहां से एक डेड कट बाउंस होगा और हमें टारगेट मिल सकता है 0.80 का, जो कि हमारा लोअर हाई बन सकता है। इसके ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट में रिकवरी होगी, अदरवाइज क्या होगा, डाउनफॉल होगा यहाँ पे। तो मॉनिटर करना है इस पॉइंट को। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में रिकवरी हो सकती है, बट बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डाउनफॉल करेक्शन आएगा। अब देखिए, जब मार्केट में डाउनफॉल और करेक्शन स्टार्ट होता है ना, उस टाइम हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन को पिक करते हैं। तो अगर आप इसके फंक्शन को समझेंगे, इसके फंडामेंटल को समझेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आप पोर्टफोलियो रेडी कर रहे हैं और कॉइन पिक करना चाहते हैं $1 के नीचे, तो उस लिस्ट में आप मांटा नेटवर्क को ऐड कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको एंट्री रेंज, डीसीए का जोन और रिकवरी वाइज आपको क्या टारगेट मिल सकता है, ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अभी जो मार्केट में रिकवरी होगी वो एक डेड कट बाउंस होगा जब तक हम ब्रेकआउट नहीं देते 0.80 के लेवल का। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।